नमस्कार, इंडिया वॉइस राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपल शर्मा। आइए रुक करते हैं आज की खबरों पर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग से 2 दिन पहले राजस्थान में एक बार फिर फोन टैपिंग का जिक्र शुरू हो गया। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2020 के फोन टैपिंग मामले में कई बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा, फोन टैपिंग मामले में दिल्ली में क्राइम ब्रांच द्वारा कई बार गहन पूछताछ के बावजूद भी मैं अब तक चुप रहा, लेकिन जो व्यक्ति फोन टैपिंग की घटना के लिए जिम्मेदार था उसने मुझे बीच मझधार में छोड़ दिया। आपको बता दें, लोकेश शर्मा ने ये आरोप लगाया है कि अशोक गहलोत ने उन्हें गजेंद्र सिंह शेखावत और अन्य लोगों की फोन रिकॉर्डिंग दी थी। उन्होंने कहा, इससे पहले मैंने ये कहा था कि मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से रिकॉर्डिंग मिली थी, लेकिन यह सच नहीं है। अशोक गहलोत ने मुझे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस नेता भंवरलाल शर्मा की ऑडियो क्लिप पेन ड्राइव में दी थी। मुझे इसे मीडिया में जारी करने के लिए कहा गया था। यह कहना गलत है कि अशोक गहलोत सरकार को गिराने की कोशिश के पीछे बीजेपी का हाथ था। सचिन पायलट राज्य नेतृत्व के बारे में अपनी भावनाओं को पार्टी आलाकमान तक पहुंचाना चाहते थे। लोकेश शर्मा के आरोपों के मुताबिक जब सचिन पायलट और उनके करीबी विधायक हाईकमान से मिलने जाने की योजना बना रहे थे तो उनके फोन टैपिंग पर लगा दिए गए थे। कॉन्फ्रेंस के दौरान लोकेश शर्मा ने अशोक गहलोत के साथ अपनी कथित बातचीत की रिकॉर्डिंग चलाई। पूर्व ओएसडी ने कहा, अशोक गहलोत ने राजनीतिक उद्देश्य के लिए मेरा इस्तेमाल किया है। उन्हें लगा कि मैंने फोन नष्ट नहीं किया। फोन टैपिंग में मेरी कोई भागीदारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि यह अशोक गहलोत की सच्चाई है कि वह कैसे अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। तो उस बोझ को लेकर कब तक चलेगा? ये मेरी मजबूरी हो गई कि जो कृत्य मैंने किया ही नहीं, जो काम मैंने किया ही नहीं, उस बोझ को लेकर मैं कब तक आगे बढ़ सकता हूँ? क्योंकि जिस तरह से शुरुआत में मुझे भरोसा दिलाया गया था कि आप चिंता मत करो, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, जो व्यक्ति ये बात करते थे आज उन्होंने इस केस से संबंधित बात तक करना बंद कर दिया। तो ऐसे में मैं क्या करूंगा? पिछले 3 वर्ष से लगातार प्रताड़ना झेल रहा हूं। कभी 8 घंटे, कभी 9 घंटे, कभी 5 घंटे, कभी 10 घंटे, ऐसे ऐसे सवालों के जवाब मैं देता हूं। और जिसने आज तक जो कहा, जो निर्देश मिले, सिर्फ उन्हीं की पालना की। लेकिन आज इस स्थिति में पहुंच गया हूं कि मैं इस प्रताड़ना को और इस मानसिक टॉर्चर को मैं और मेरा परिवार क्यों बर्दाश्त करें। जिन परिस्थितियों में वो सारे काम हुए, उस वक्त मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उन कर्तव्यों का निर्वहन करूं, क्योंकि किसी व्यक्ति ने मुझ पर भरोसा करके अपनी कोई चीज सौंपी थी और मेरा दायित्व बनता था कि मैं उस भरोसे को बरकरार रखूं। और मैंने वो आज तक किया भी। मैंने पूरी तरह से उस भरोसे को बरकरार रखा, उसे बनाए रखा। आज तक आप सभी के सामने ये कहता रहा कि ये सारे की सारी जो घटनाएं हैं, ये जो ऑडियो क्लिप्स हैं, ये मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिले। जब भी आप लोगों ने मुझसे पूछा या किसी भी जांच एजेंसी ने मुझसे पूछा, मैंने हर बार एक ही जवाब दिया कि सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे ये क्लिप्स मिली। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है, 16 जुलाई 2020 को शाम को कुछ ऑडियो क्लिप्स वायरल हुई आपके माध्यम से, क्योंकि मैंने अपने फ़ोन नंबर 9829620202 से आप सभी मीडिया के साथियों को वो ऑडियो क्लिप्स भेजी थी। उन ऑडियो क्लिप्स में कथित रूप से खरीद फरोख्त कर, विधायकों की खरीद फरोख्त कर सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही थी। और मुझे जो कहा गया मैंने वो किया। अब घटना इस तरह से थी, 16 जुलाई 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी होटल फेयरमाउंट आए थे, क्योंकि उस क्राइसिस के दौरान जो विधायक इस तरफ थे उन सभी को बाड़ेबंदी के रूप में होटल फेयरमाउंट में रखा हुआ था। और लगभग दोनों समय, सुबह और शाम,
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहाँ आते थे, बातचीत करते थे और ये उनका रूटीन था। 16 जुलाई 2020 को लगभग 3:30-4 बजे के आसपास वो होटल फेयरमाउंट से निकल गए। उनके जाने के 1 घंटे बाद उनके पीएसओ रामनिवास का मेरे पास कॉल आया कि आप तुरंत आइए मुख्यमंत्री निवास, मुख्यमंत्री जी आपको बुला रहे हैं। मैं वहाँ से 10 मिनट बाद निकला और सीधा मुख्यमंत्री आवास पहुँचा। चूँकि कूकस बड़ी दूरी पे स्थित है, आने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लगता है। उस दौरान भी मेरे पास 3 से 4 बार रामनिवास के फ़ोन आए कि आप अभी तक पहुँचे नहीं। मैं तुरंत जब वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि पिंक हाउस के चैम्बर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मेरा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, इस वाक्य को नोट कीजिएगा सभी, जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुझे ये पेन ड्राइव और एक ये टाइप पेपर दिया। इस पेन ड्राइव में वो तीनों ऑडियो क्लिप्स थी जिसको मैंने आप सभी के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। ये वो पेन ड्राइव है और ये वो एक स्क्रिप्टेड टाइप्ड पेपर है। आप सभी को याद होगा कि उस दिन मैंने ऑडियो क्लिप्स के साथ एक ये पेपर भी भेजा था। इस पेपर में कथित रूप से गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जो तत्कालीन केंद्रीय मंत्री थे, दिवंगत हमारे विधायक भंवरलाल शर्मा जी और एक कोई संजय जैन, इन तीनों की बातचीत का हवाला दिया गया था। और इस पेन ड्राइव में ये सारी चीजें थी। पेन ड्राइव और ये पेपर देकर मुझे कहा कि तुरंत जाइए और मीडिया को ये ऑडियो क्लिप्स सर्कुलेट कर दीजिए। अब चूंकि पेन ड्राइव से तो सीधे सर्कुलेट नहीं किया जा सकता, मैं इस पेन ड्राइव को लेके तुरंत घर आया। घर आके मैंने इस लैपटॉप में इसको ट्रांसफर किया। और लैपटॉप से मैंने ऑडियो क्लिप्स को अपने फोन में लिया और उस फोन के द्वारा आप सभी को, जो हमारे मीडिया के साथी हैं, उनको मैंने वो ऑडियो क्लिप्स सर्कुलेट की। तो ये ऑडियो क्लिप्स मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं मिली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पेन ड्राइव के जरिए मुझे ये सारी ऑडियो क्लिप्स दी और ये कहा कि मीडिया को आप सर्कुलेट कर दीजिए, और मैंने वो काम किया। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत 2 दिवसीय राजस्थान दौरे पर रही। यहाँ उन्होंने भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी के समर्थन में रोड शो किया। लोकसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भाजपा के कैलाश चौधरी के समर्थन में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत और द ग्रेट खली ने बाड़मेर शहर के मुख्य सड़कों पर रोड शो निकाला। इस दौरान उन्होंने कैलाश चौधरी के समर्थन में मतदान करने की अपील की। रोड शो के दौरान कंगना रनौत ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। कंगना रनौत का ये रोड शो बाड़मेर के विवेकानंद सर्किल से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए निकाला गया। रोड शो के दौरान लोगों ने कंगना पर फूल बरसाए और हाथ जोड़कर कमल के निशान पर वोट देने का आह्वान भी किया। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी भी मौजूद थे। लोकसभा चुनाव को लेकर दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सवाई माधोपुर में लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सुखबीर जौनपुरिया के समर्थन में रोड शो किया। दिया कुमारी का ये रोड शो बजरिया स्थित ट्रैक यूनियन से रवाना हुआ, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए भाजपा चुनाव कार्यालय गौतम आश्रम पहुंचकर संपन्न हुआ। दिया कुमारी के रोड शो के दौरान कैबिनेट मंत्री व सवाई माधोपुर से भाजपा विधायक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कुछ देर तक रोड शो के आगे कार्यकर्ताओं के साथ पैदल चले। इस दौरान भाजपा प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल, भाजपा प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया भी दिया कुमारी के साथ जिप्सी में सवार रहे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जब मैंने पूर्व में भाजपा को छोड़ा था तब भी मैं कांग्रेस में नहीं गया था।
जबकि कांग्रेस ने मुझे बड़े लालच दिए थे। उन्होंने कहा कि मैं विचारधारा वाला आदमी हूं और अंत तक अपनी विचारधारा के साथ ही खड़ा रहूंगा। देखो, मैं यहाँ पर हूँ, हम आमने सामने लड़े थे, फिर भी हमारी दिया जी यहाँ पर हैं, हमारा कैंडिडेट यहाँ पर है। हम तो जब जानते, जब सचिन पायलट और गहलोत इस बाजार में होकर जनता को अभिवादन करते हुए निकलते, वो तो विभाजित कांग्रेस है और ये एक जगह की हमारी पार्टी है। वो अपने लोगों के लिए लड़ती है। सोनिया गांधी अपने परिवार के लिए लड़ती है, अपने बेटों को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। हमारे प्रधानमंत्री देश को आगे ले जाना चाहते हैं, परम वैभव पर पहुंचाना चाहते हैं। ये सोच में बेसिक फर्क है। वो परिवार को बढ़ाना चाहते हैं, मोदी जी देश को बढ़ाना चाहते हैं। क्या लगता है डॉक्टर साहब, राजस्थान में 25 और 400 पार का आंकड़ा? आप देख सकते हैं, शायद कल आप गए होंगे टोंक में, अपने जिला सीमा पर ही मीटिंग हुई थी मोदी जी की। क्या जनसैलाब उमड़ा था, क्या लोगों में उत्साह था, क्या देश के प्रति जज्बा था, मोदी जी के प्रति कितना आकर्षण था। और आज आपने बजरिया की हमारी छोटी सी रोड शो देख लिया। दुकानदार हो चाहे पार्टी का कार्यकर्ता हो, जहाँ आते जाते राहगीर हो, सब में ज़बरदस्त उत्साह है, आतुरता है कि 26 तारीख को कमल का बटन दबाएंगे। तीसरी बात, हमारे जो सांसद हैं उनको फिर चुनेंगे और मोदी जी को तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे, जिससे देश को पूरी दुनिया में तीसरी आर्थिक शक्ति बनाया जा सके। डॉक्टर साहब, एक और है, दोरासरा कह रहे हैं कि आपसे तो 4 जून के बाद आप कांग्रेस ज्वाइन कर लोगे। मैं उनको पता नहीं कहाँ से सपना आ गया। सारी कांग्रेस भाग भाग के तो हमारे पास आ रही है। और जब मैं पार्टी से निकाल दिया था किसी कारण से, तब भी मैं कांग्रेस में नहीं गया, जबकि उन्होंने बड़ा से बड़ा लोभ दिया था कि आपको कैबिनेट मंत्री बनाएंगे दिल्ली में, आप हमारे उससे टिकट लड़ो। मैं उनके टिकट नहीं लड़ा, पार्टी से बाहर था, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और लोकसभा में पहुंच गया। मैं तो विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ, पार्टी में था, हूँ, रहूँगा और देश कैसे आगे बढ़े, समाज और राष्ट्र के लिए काम करता रहूँगा। मेरी विचारधारा को मजबूती से संबल देता रहूँगा। लगता ये है कि 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 400 पार करेंगे हम। पूरी बहुमत से हमारी सरकार बन रही है। सभी को विश्वास है मोदी जी की गारंटी पर, मोदी जी के विकास पर। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के पास जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल काम किया है, लोगों ने देखा है, योजना घर तक पहुंची है, सबको योजनाओं का लाभ मिला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भरपूर मतदान होगा, सारे हमारे सांसद जीतेंगे। मैडम, वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम जा रहा है, क्या लगता है? भाजपा इसे अपने पक्ष में बता रही है, कांग्रेस इसे अपने पक्ष में बता रही है। फर्स्ट फेज़ में इसलिए कम था क्योंकि एक तो गर्मी बहुत थी और एक शादियाँ भी उस दिन बहुत थी, तो इसलिए हो सकता है थोड़ा प्रतिशत डाउन था। लेकिन इस वाले फेज़ में आप देखेंगे लोगों में जागरूकता बढ़ी है और अच्छे परसेंटेज से हमारे वोट्स भी पड़ेंगे और सब जीतेंगे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। हाँ हाँ, देखो जी भर के अपना ही है और अपने ही वोट से बने हैं बड़े बड़े पुल देश भर में। हमारी लाइफ तो निकल गई बेटा। हमारा टाइम तो अटकाना, फटकाना, लटकाना यही कल्चर होता था। पर तुम लोगों के लिए बड़े काम करने वाला बैठा है। सिर्फ 10 साल की स्पीड देख लो। अटल सेतु से अटल टनल देख लो, चिनाब ब्रिज से बोगीबील ब्रिज देख लो। और इतना करके भी मोदी जी कहते हैं ये तो अभी ट्रेलर है। हमारे सपने पूरा करने की गारंटी मोदी जी की, तो उनको जिताने की गारंटी किसकी? हम बाप बेटी की। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। हमारी पीढ़ी को तो वोट के बदले में धोखे ही मिले थे। और हमारी पीढ़ी को बस गरीबी हटाओ के नारे। पानी ढोती थी, इज्जत दाव पर लगाकर अंधेरे में शौच को जाती थी, धुएं में आंखें जलाती थी।
और फिर हमें मिले मोदी जी कामदार। हमारा दर्द महसूस किया है मोदी जी ने, तभी तो झट से भेज दिए बिजली, पानी, गैस, शौचालय। अब घर में बीमारियां कम हो गई है ना अम्मा? हाँ। दवा का खर्चा घटा है और ढेर सारा समय बचा है। हमारे जैसे करोड़ों निकले हैं गरीबी से बाहर। पर मम्मी भाभी, मोदी जी कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है, आगे पूरे भारत से गरीबी हटाने की गारंटी है मोदी जी की। और मोदी को जिताना है हमारी गारंटी है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तब घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए ना तो इलाज के लिए घर बिक जाता था, पीढ़ियां कर्ज में डूब जाती थी। और आज तो अस्पताल के खर्चे की फिक्र नहीं सताती। और याद है जब 60 साल में सिर्फ 7 एम्स बने थे, वहीं 10 साल में 16 नए बन गए। और फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। करोड़ों लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिला है। ये है मोदी की गारंटी। तो फिर हमने भी सोच लिया, फिर एक बार मोदी सरकार। और ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आज हमारी किसान सम्मान निधि सीधे हमारे बैंक खाते में आती है। अब हमारा हक कोई नहीं मार सकता। नहीं तो पहले फसल बिचौलिए कौड़ियों के भाव ले जाते थे, लेकिन अब बीज से बाजार तक साथ खड़े हैं मोदी जी। बड़ा फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, सबसे ज्यादा फसलों पर MSP, हर खेत को पानी, नैनो यूरिया, अब ड्रोन की भी तैयारी। लेकिन फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। किसान कल्याण की गारंटी मोदी जी की, और उन्हें जिताना ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। वेट। हाँ ले फोटो, अपनी ही है, अपने ने ही बनाई और अपने ही वोटों से बनी है वंदे भारत। हाँ यार, किसने सोचा था हमारी ट्रेनों में रिवॉल्विंग सीट्स, विस्टा डोम्स होंगे, एयरपोर्ट जैसे एस्केलेटर्स, लाउंजेस, फूड कोर्ट रेलवे स्टेशन पर होंगे, शहर शहर मेट्रो, और अब तो बुलेट ट्रेन भी आ रही है। और फिर भी पता है मोदी जी क्या कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है। लाइफ इजी बना दी मोदी जी ने। और अब हम उनकी जीत इजी बनाएंगे। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज की गारंटी मोदी की, मोदी जी को वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदाराम बेनीवाल ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बाड़मेर में खुले रथ में सवार होकर प्रचार प्रसार किया। इस दौरान जगह जगह पर उम्मीदाराम का स्वागत अभिनंदन किया गया। ये रोड शो बाड़मेर के वीरेंद्र विहार से शुरू हुआ और शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस वहीं पहुंचकर समाप्त हुआ। कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदाराम बेनीवाल के रोड शो में युवाओं का जोश देखने को मिला। हजारों की संख्या में लोग रोड शो में पहुंचे। जगह जगह पर उम्मीदाराम बेनीवाल पर स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा की। रोड शो में बायतू विधायक हरीश चौधरी, गुडा मालानी के पूर्व विधायक, राजस्व मंत्री हेमाराम चौधरी, जैसलमेर के पूर्व विधायक रूपाराम मेघवाल, पचपदरा के पूर्व विधायक मदन प्रजापत और सिवान के पूर्व विधायक गोपाराम मेघवाल सहित तमाम लोग मौजूद थे। श्री महावीर जी के वार्षिक मेले में परंपरा अनुसार जैन समाज ने भगवान महावीर की रथ यात्रा निकाली। जियो और जीने दो के संदेश से विश्व को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले भगवान महावीर के इस दर्शनीय स्थल पर रथ यात्रा में हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। रथ यात्रा के इस आयोजन में देश भर के विभिन्न शहरों से शामिल हुए जैन धर्मावलंबियों ने भाग लिया। रथ यात्रा दिगंबर जैन अतिशय मंदिर से बैंड बाजे के साथ रवाना हुई, जो गंभीर नदी के तट पर पहुंची। मुकेश जैन शास्त्री ने नमोकार मंत्रों का जप करते हुए भगवान महावीर की प्रतिमा का जलाभिषेक कराया। भगवान महावीर के जयकारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। इस दौरान भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति को जमीन से निकालने वाले ग्वाले के वर्तमान वंशज का सम्मान किया गया। मंदिर के पंडित सोनू पंडित ने बताया कि मेले के दौरान वैशाख माह की पड़वा को भगवान जिनेंद्र की रथ यात्रा में सर्व समाज का सहयोग देखने को मिलता है। यह यात्रा अहिंसा का संदेश देती है। राजस्थान में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भीलवाड़ा में भाजपा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल के समर्थन में रोड शो के माध्यम से जनसंपर्क किया।
भाजपा जिला मीडिया संयोजक महावीर समदानी ने जानकारी देते हुए बताया कि उप मुख्यमंत्री ने रोड शो से पहले दूधाधारी मंदिर में श्री ठाकुर जी के दर्शन किए और फिर खुली जीप में सवार होकर शहीद चौक, धान मंडी होते हुए अंबेडकर सर्किल पहुंची। उनके साथ भाजपा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, निवर्तमान सांसद सुभाष बहेड़िया, भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी, मांडल विधायक उदयलाल भड़ाना, पूर्व विधायक विठल शंकर अवस्थी और नगर परिषद सभापति राकेश पाठक मौजूद रहे। रोड शो में सैकड़ों महिलाओं ने केसरिया साफा पहनकर भाग लिया। और पार्टी में काम किया है और पार्टी ने आज ये टिकट प्रत्याशी बनाया है और हम सब जानते हैं बहुत अच्छी बहुमत से आप जीतेंगे और लोकसभा पहुंचेंगे, भिलवाड़ा की जनता की सेवा करेंगे। पर कहीं ना कहीं जो विपक्ष है लगातार हमलावर हो रहा है, नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है संविधान संशोधन को लेकर। देखिए, इसके बारे में मैं तो ये कहूँगी कि विपक्ष के पास ना तो कोई एजेंडा है, ना कोई विजन है, ना कोई नीति है, ना कोई नीयत भी नहीं है उनकी कुछ काम करने की और ना कोई नेता है। अब ये इस तरह के लोगों को भ्रमित करने के लिए ये सब बातें जो कर रहे हैं, ये इनमें कोई भी तथ्य नहीं है, कोई भी सच्चाई नहीं है। मोदी जी का काम, मोदी जी का विजन और एक ऐसा भारत, सशक्त भारत और विकसित भारत बनाने का जो मोदी जी का सपना भी है और संकल्प उन्होंने लिया है और गारंटी उन्होंने ली है कि मैं भारत को बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंचाना चाहता हूं, उसमें 10 साल उन्होंने काम भी किया। ये सब देखते हुए उनकी योजनाएं हर व्यक्ति तक पहुंची है। ये सब देखते हुए हर व्यक्ति ने मन बना लिया है कि हमको वोट देंगे तो मोदी जी को देंगे, भारतीय जनता पार्टी। मैडम, भीलवाड़ा सीट पिछली बार प्रदेश में सर्वाधिक वोटों से जीती हुई सीट थी, इस बार किस तरीके से इसे देखते हैं? ऐसे ही होगा इस बार भी इतिहास रचेगा और बहुत बड़े खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस राजस्थान।